तो आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है लिक्विडिटी स्वीप कि मार्केट के अंदर किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप की जाती है। तो लिक्विडिटी स्वीप को सीखने से पहले मैं आप लोग से यही बात बताना चाहूंगा, इस वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया किस तरह से लिक्विडिटी जो होती है वो स्वीप होती है और किस तरह से ऑपरेटर जो होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर जो मार्केट के अंदर इजिली से ट्रैप कर देते हैं। जितने भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो लोग इजिली से ट्रैप हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ लिक्विडिटी स्वीप के अंदर कि किस तरह से मार्केट के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है। तो जो ऑपरेटर होते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं और लिक्विडिटी स्वीप करके इसके बाद में मार्केट का जो प्राइस है वो आपके डायरेक्शन में जाने से पहले ही आपका एसएल ले लेता है, इसके बाद में आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। तो बोर्ड पर समझने से पहले मैं आप लोग को यही पहला पॉइंट बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वीप को समझने से पहले आप लोग को मार्केट का ट्रेंड पता करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक, अप ट्रेंड किस तरह से पता करना होगा? अप ट्रेंड के लिए आप लोग को हायर हाई मार्क करना होगा। ये आप लोग जो हायर हाई देख रहे हैं इसको आप लोग को मार्क करना होगा, तभी आप लोग को पता चलेगा ये अप ट्रेंड मार्केट के अंदर बन गया। ठीक, लेकिन जो लिक्विडिटी स्वीप होती है वो किस तरह से होती है? अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट का जो प्राइस है कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर जो ये आप लोग पोजीशन देख रहे हैं आप लोग को बताया गया कि सपोर्ट पर आप लोग बाय करिएगा। ठीक, अब मार्केट क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर प्राइस आता है इस सपोर्ट के पास आता है, आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर बाय कर लेते हो। आप लोग को यही बताया गया है, यूट्यूब पर आप लोगों ने जितनी वीडियो देखा होगा आप लोगों को क्या बताया गया कि सपोर्ट पर आप लोग बाय करिएगा। अब यहाँ से क्या होता है, आप लोग जैसे ही बाय करते हैं मार्केट का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में क्या करता है, मार्केट नीचे आता है। जो यहाँ पर आप लोग लिक्विडिटी देख रहे हो ये क्या है, ये एक लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक, ये एक लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट यहाँ से मार्केट आता है नीचे और आपका एसएल कहाँ पर लगा होता है, इसी के नीचे आप लोग का एसएल लगा होता है। ठीक, जहां से आप लोगों ने बाई किया हुआ है उसके थोड़ा नीचे आप लोग का एसएल लगा होता है, जहां पर सपोर्ट एरिया है उससे थोड़ा नीचे आप लोग का एसएल लगा होता है। लेकिन क्या होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद में मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में आता है और जहां पर आप लोग ये जो लिक्विडिटी देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट का जो लिक्विडिटी बना हुआ है यहाँ पर आता है मार्केट और लिक्विडिटी को स्वीप करता है और स्वीप करने के बाद में मार्केट फिर से यहीं से ऊपर की साइड में निकल जाता है। जिससे कि क्या पता चलता है कि आप लोगों ने यहाँ पर बाय किया, लेकिन जो ये आप लोग सपोर्ट एरिया देख रहे हो ये क्या है, ये एक ट्रैप है। जो यहाँ पर ट्रैप हुआ है, ये एक जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं वो इसी ट्रैप को बनाए गए हैं। जो ऑपरेटर होते हैं वो चार्ट पर कुछ इस तरह से सपोर्ट बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इजिली से यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोगों ने बाय किया, अब बाय करने के बाद में मार्केट का प्राइस ऊपर गया। ठीक, और ये मार्केट का हायर हाई बन रहा है। ठीक, और हायर हाई इसका ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हायर हाई यहाँ पर ब्रेक होता है, अब यहाँ पर अगर हायर हाई इसका ब्रेक हो जाता और कहीं यहाँ पर बीच में अगर आप लोगों ने बाय किया होता तब आप लोग यहाँ पर देखते कि मार्केट का प्राइस ऊपर की साइड में चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट का यहाँ पर हायर हाई नहीं ब्रेक हुआ। इससे पहले आप लोग मार्केट के अंदर बीच के अंदर यहाँ से और यहाँ के बीच में आप लोगों ने क्या किया, बाय कर लिया। ठीक, अब जैसे ही आप लोगों ने बाय किया यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो एसएल है वो यहाँ पर हिट हो गया। अब जैसे ही आप लोग का एसएल हिट हुआ वैसे क्या हुआ, मार्केट का प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में मार्केट का प्राइस ऊपर की साइड में निकल गया। जिससे आप लोग को क्या पता चलना चाहिए कि जब तक मार्केट के अंदर हायर हाई का ब्रेक ना हो तब तक आप लोग यहाँ पर जो बाइंग साइड की ओर प्लान मत बनाइएगा, क्योंकि अगर हायर हाई के नीचे मार्केट का प्राइस है तब यहाँ पर आप लोग इजिली से ट्रैप होंगे। जितनी बार आप लोग यहाँ पर ट्रेड लोगे उतनी बार आप लोग यहाँ पर क्या होगे, ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मार्केट का प्राइस यहाँ पर डायरेक्शन में, इसको मार्केट का प्राइस का यही नहीं पता चलता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। क्या होता है कि यहाँ पर हायर हाई बन गया और मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से क्या पता कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाए और मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की ओर बन जाए। तो इसीलिए आप लोग वेट करिएगा, जब तक हायर हाई का ब्रेक ना हो जाए तब तक आप लोग यहाँ पर जो है बाय मत करिएगा। अब जैसे यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर जो क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, इसके बाद में मार्केट फिर से यहाँ पर ऊपर की साइड में निकल गया। ठीक, जिससे आप लोग को ये ट्रेड को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप लोग को, यहाँ पर जो आप लोग ये देख रहे हैं हाई, इसको आप लोग को मार्क करना होगा। क्योंकि अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पर आप लोग को ट्रेड लेना चाहिए। अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर इससे आप लोग को क्या पता चलता है कि जो यहाँ पर 80% जो सेलर थे, जो 80% यहाँ पर जो सेलर थे यहाँ से मार्केट को नीचे लेकर के आए हैं, वो लोग क्या हो गए, वो लोग यहाँ पर सेल साइड की और अपनी पोजीशन बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ से जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई मार्केट के अंदर, जितने भी यहाँ पर नीचे की साइड में एसएल पड़े हुए थे उसका स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में मार्केट प्राइस नीचे आया। इसके बाद में यहाँ से क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पर 80% जो सेलर थे वो लोग अपनी पोजीशन को सेल साइड की ओर बनाने लगे। लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं, जैसे ही ऑपरेटर जो यहाँ पर बिग मनी होता है, वो लोग जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होता है वो लोग अपनी बढ़िया बड़ी क्वांटिटी के साथ में बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग अपनी बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, जो लोग यहाँ पर 80% जितने लोगों ने यहाँ पर सेल किया होता, अब वो लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर जब वो लोग बाहर होंगे तो वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे।
अब जब वो लोग अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, तब क्या होगा, ये आप लोग जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जब मार्केट इसका ब्रेक करता है, तब यहाँ पर आप लोगों को लेनी चाहिए बाइंग साइड की ओर पोजीशन। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर बाइंग साइड की ओर पोजीशन लोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, 50% जो सेलर थे वो लोग यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर जो पीछे की साइड में हट गए। 50% जो सेलर थे वो लोग नीचे की साइड में चले गए, मतलब वो लोग हट ही गए। 50% जो यहाँ पर सेल किए थे वो लोग चले गए। अब बचे 3%, मतलब 30%। अब जो 30% बचे वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब जब उनको लगेगा कि जैसे यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, वो भी लोग मार्केट को यहाँ पर जो ट्रेड करना छोड़ देंगे, और जितना प्रॉफिट उन लोग को मिल रहा होगा वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो लोग प्रो ट्रेडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं। अब जैसे ही वो लोग अपनी एंट्री लेते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट का प्राइस ऊपर की साइड में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ से मान लीजिए कि आप लोगों ने अगर 0.1 लॉट भी बाय किया होगा, तब यहाँ पर आप लोग का जो अच्छा खासा यहाँ पर जो है पोजीशन देखने को मिल रहा होगा, अच्छा खासा आप लोग को प्रॉफिट मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर बाय किया होता, तो यहाँ पर आप लोगों ने बाय किया होता, तो यहाँ पर आप लोग को पता ही नहीं चलता कि मार्केट का प्राइस कभी यहाँ से नीचे भी जा सकता था। तो इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेकआउट होता है, तब यहाँ पर आप लोगों ने बाय किया 0.1 लॉट, आप लोग को प्रॉफिट दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पर हायर हाई का ब्रेक होता है, अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, जैसे ही हायर हाई का ब्रेक होता है, अब यहाँ पर हम लोग 90% यहाँ पर कंफर्म हो गए, हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर हाई का जो है वो ब्रेक हो गया। अब जब ये हायर हाई का ब्रेक हुआ, तो अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक न्यू हायर हाई बनाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक न्यू हायर हाई बना दिया। अब इसको बनाने के बाद में आप लोग को यहाँ पर जो 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के आप लोग को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब आप लोगों ने ट्रेड लिया यहाँ पर, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो यहाँ पर 0.1 लॉट पर ट्रेड लिया, तो आप लोग का जो एसएल बनता है वो यहाँ पर एसएल बनता है, फिर या तो फिर यहाँ पर एसएल बनता है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने जैसे ही हायर हाई का ब्रेक हुआ, अगर यहाँ पर भी आप लोगों ने एक 0.1 लॉट और बाय कर लिया, तब भी आप लोग को यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब आप लोग क्या करिएगा, जो आप लोग का यहाँ पर एसएल लगा था, अब आप लोग यहाँ पर ट्रेल करके यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, अपना एसएल जो है यहाँ पर लगा दीजिएगा। तब आप लोग को यहाँ पर पता चलेगा किस तरह से मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, वो यहाँ से हम लोग को स्वीप करके यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड में चली जाती है। तो कुछ इसी तरीके से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर पड़ी थी लिक्विडिटी, ठीक, अब यहाँ पर हमने चार्ट को बनाया नहीं था, फिर से यहाँ पर हमने बना दिया पूरा। यहाँ पर पड़ी थी लिक्विडिटी, ये जो पूरी एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट का प्राइस ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को दिखाता है कि मार्केट का जो यहाँ पर लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ से जो न्यू बायर होते हैं, जिनको नहीं पता, जो जितने बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं। अब जैसे वो लोग बाय किए, उन लोग को वहां पर मार्केट ऊपर जाने लगा, उन लोग को थोड़ा प्रॉफिट दिखा, वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड किए। होल्ड करने के बाद में मार्केट का जो प्राइस है, वो अचानक से मार्केट नीचे की साइड में आता है, और जो ऑपरेटर होते हैं उन्हीं लोग यहाँ पर सेल करते हैं। उनको कम प्राइस में मार्केट को पैसा चाहिए, मतलब कि उनको मार्केट के अंदर कम प्राइस पर उनको बाय करना है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मार्केट का प्राइस नीचे की साइड में गिराते हैं, और जो यहाँ पर जो जितने भी बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो लोग सपोर्ट पर बाय करते हैं। अब जैसे ही सपोर्ट पर बाय किए, उनका ऐसा नीचे की साइड में लगा, जो ऑपरेटर होता है मार्केट थोड़ा ऊपर ले जाने के बाद में सेल कर देता है, और मार्केट का प्राइस नीचे आ जाता है, और जो यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी, जितनी सारी यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी, उसको स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद में मार्केट फिर से यहाँ से जो रिवर्स हो जाता है, अपने हाई हाई को ब्रेक करता है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर चला जाता है। तो कुछ इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो यहाँ पर है मैनिपुलेट किया जाता है, और आप लोग को ट्रैप किया जाता है। तो इसी से बचने के लिए मैंने आप लोग को पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है कि किस तरह से आप लोग को यहाँ पर जो ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग वेट करिए, जब तक हाई हाई का ब्रेक ना हो, तब तक आप लोग यहाँ पर जो ट्रेड ही मत लीजिएगा। या फिर मार्केट का जो प्राइस है, वो जहां पर हायर हाई बना हुआ है, यहाँ से आप लोग लो तक का आप लोग फिब मार्क कर लीजिएगा। जब 0.5 का या फिर 0.6 का जो एरिया होता है, अगर मार्केट का जो प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड होने लगे, तब आप लोग वहां पर क्या करिएगा, वहां पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करिएगा। अगर मार्केट 0.5 या 0.6 के नीचे है, तब आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, वेट करिएगा जब तक मार्केट यहाँ पर जो 0.5 या फिर 0.6 के ऊपर ना आ जाए, या फिर जब तक मार्केट हायर हाई को ब्रेक ना करते, तब तक आप लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आप लोग को पूरी वीडियो बता दिया इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को सारा कंटेंट हमारे इसी चैनल पर मिलता रहेगा।